बच्चों, हमारे और आपके YouTube चैनल क्वांटम क्विप्स पे ये हमारे इस चैनल का तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले जाके वो दोनों वीडियोस देख लो, क्योंकि ये वाला वीडियो पिछले वीडियो से रिलेटेड है, यानी कि डायमेंशन से रिलेटेड है। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो उसका ताकत बहुत बड़ा है। आज हम लोग इस क्वेश्चन में उसका ताकत देखेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लेते हैं। A car accelerates from rest with constant acceleration alpha for some time। कुछ टाइम के लिए वो गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुआ और अल्फा एक्सेलरेशन से जाने लगे, and then retards with constant rate beta। फिर वो डिक्रीज करने लगे बीटा रिटार्डेशन से for some time and finally वो रेस्ट पे आ गए। यहाँ पे बोला गया है अगर उसका स्टार्टिंग से एकदम एंडिंग तक टोटल टाइम स्मॉल टी है तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन करके लग सकता है कि ये तो मोशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, ये मोशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम लोग इसको मोशन के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि डायमेंशन का पावर देखेंगे यहाँ पे कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व होते हैं कि नहीं। चलो, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दो चीजें बताया गया है, अल्फा और बीटा। दोनों क्या है? दोनों ही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L-T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अभी सबका एक एक करके डायमेंशन चेक करेंगे। हमें पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L-T-1। हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों में से किसका डायमेंशन L-T-1 आ रहा है। तो चलो बच्चों चेक करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो अल्फा मतलब L-T-2 आएगा, ऊपर में है बीटा, तो दोनों एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है ना, वो तो नेगेटिव होता है। तो डायमेंशन को नेगेटिव या पॉजिटिव पता नहीं, वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को पहचानते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा और रिटार्डेशन बीटा दोनों का ही डायमेंशन होगा L-T-2। तो जब हम दोनों फिजिकल सेम क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बताया था? बताया था कि जो भी क्वांटिटी उससे निकल के आएगा उसका भी डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसका मतलब ऊपर में है तुम्हारा L-T-2, ऊपर में अल्फा और बीटा ऐड करने पर भी L-T-2 मिलेगा, और नीचे में मिल रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब दो बार एक्सेलरेशन, मतलब L-T-2 का होल स्क्वायर। तो L-T-2 का होल स्क्वायर भी आएगा L2T-4। जब ये ऊपर जाएगा बच्चों, अच्छा इसके साथ एक है टाइम t। जब ये ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर जाने के बाद ये क्या देगा? ये हमको देगा बच्चों L-1, और ऊपर में है तुम्हारा T⁻², नीचे में से ऊपर जाएगा तो +4 यानी कि -2, यानी कि ये तुम्हें देगा सॉरी T⁻², अच्छा ये T³ हो जाएगा। तो क्या ये तुम्हारा वेलोसिटी है? बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को चेक करो बच्चों, ऑप्शन बी को चेक करो बच्चों, चेक करो। तो ऊपर में तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा यानी कि दो बार एक्सेलरेशन, इसका मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा L2T-4, और नीचे में आएगा बच्चों L-T-2, और ऊपर में आएगा बच्चों एक और t, ऊपर में आएगा एक और t। वेरी गुड। तो इधर बोलो बच्चों क्या होगा? ये जब ऊपर जाएगा तो -2 बचेगा, यानी कि ये बचेगा बच्चों L-T-2 इंटू t। क्या बच्चों ये L-T-1 आया मेरा? जी हाँ सर, बिल्कुल आया। तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम मोशन चैप्टर में करेंगे तब देखना इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होता है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग चुटकियों में कर लिए इसको। तो दिस इज द पावर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इस चैप्टर में बच्चों तुमको हर तरीके का ट्रिक सिखाए जाएंगे जिससे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी और सही आंसर पिक कर पाओ। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। तो बच्चों आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, a liquid is kept in a cylindrical vessel
which is being rotated about a vertical axis through the center of the circular base. If the radius of the vessel is small r and the angular velocity of the rotation is omega, angular velocity एक नया टर्म है तुम लोगों के लिए, जिसको ओमेगा, इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, w ऊपर में काट ना ओमेगा. Then the difference in heights of the liquid at the center of vessel and edge is. ये क्वेश्चन तुम्हारा एम्स का क्वेश्चन है, 2010 में आया था. देखो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की पावर से सॉल्व करने वाले हैं. दैट इज द पावर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसलिए मैं पहले दिन से इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा था. इस चैप्टर पे तुम्हारा जो चीजें हैं वो अगर तुम स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट से देखोगे तो ज्यादा मार्क्स एलोकेटेड नहीं है बोर्ड्स की तरफ से. तो हम लोग चाहे तो इसको नेग्लेक्ट कर भी सकते थे, लेकिन ये चीज हम लोगों को सीखना इसलिए है क्योंकि इसका मदद से ही हम लोगों को ट्रिक्स मिलेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का. ठीक है, चलो. तो इसका मतलब हम लोगों को पूछा क्या गया है, हम लोगों को पूछा गया हाइट यानी कि एक लेंथ यानी कि डायमेंशन ए लाना चाहिए. तो चारों ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कि किसके आंसर में डायमेंशन कैपिटल एल आ रहा है. अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज नहीं पता होगा, ओमेगा का डायमेंशन नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ. ओमेगा का जो डायमेंशन होता है बच्चों, ओमेगा का डायमेंशन होता है t-1. अभी बताओ, ऊपर में है r, नीचे में है ओमेगा, सॉरी ऊपर में है r, ऊपर में ओमेगा. तो क्या बच्चों हम लोग ऊपर को l और t-1 लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं. नीचे में क्या है? g. g मींस acceleration due to gravity, so that is one type of acceleration. इसका मतलब इसका डायमेंशन होगा तुम्हारा lt-2. वेरी गुड. तो lt-2. जब भी लेक्चर वीडियो देखोगे बच्चों, हमेशा कॉपी और पेन अपने साथ रखना और नोट करते जाना. अपने हिसाब से नोट्स तैयार करना. खुद से नोट्स तुम जब तैयार करोगे बच्चों, कई लोग पूछते हैं कि कई बच्चों पूछते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा. तो नोट्स खुद से तैयार करो. ठीक है. अच्छा, सो lt-1 डिवाइडेड बाय lt-2. तो l तो कैंसिल हो गया, t-1 और t-2 ऊपर जाएगा तो सिर्फ, सॉरी बच्चों कैमरा बंद हो गया था. तो lt-1 और lt-2 जब ये ऊपर जाएगा तो ll कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे t-1 और t-2 ऊपर जाके सिर्फ बनेगा तुम्हारा कैपिटल T, जो कि तुम्हारा lt-l नहीं है. मतलब यहाँ पे हाइट आना चाहिए, l आना चाहिए, जो कि l नहीं है. तो तुम्हारा ये ऑप्शन ए गलत हो गया. अभी ऑप्शन बी देखो. ऑप्शन बी में क्या है? r² ω²/2g. r² ω²/2g, यही आंसर आएगा यहाँ पे. तो कैसे होगा ये देखो. तो ये आ जाएगा तुम्हारा l उसका स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है, ओमेगा का स्क्वायर यानी कि ये t-2, नीचे में है g यानी कि l t-2. तो यहां से देखो t-2 तो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर में l², नीचे में l कैंसिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ l बचेगा, जो कि तुम्हारा आंसर आने चाहिए. बाकी ये जो c और t है बच्चों, ये तुम लोग घर में ट्राई करना, देखना इसका डायमेंशन कुछ भी आ सकता है, लेकिन फॉर श्योर इसका डायमेंशन कैपिटल L नहीं आएगा. तो बच्चों ये जो वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो था जहां पे मैं तुम लोगों को पावर ऑफ डायमेंशन समझाने की कोशिश कर रहा था. आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है. तो जहां से भी क्वेश्चन मिले बच्चों, सॉल्व करते रहो. हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है. क्या वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखना नहीं है. क्या वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना नहीं है. बाकी जो ज्ञान पुष्कर टाइप का क्वेश्चन है उसकी जिम्मेदारी मेरी है बच्चों. मैं उन टाइप का क्वेश्चन तुमको करवा दूंगा, तुमको उसमें मास्टर बना दूंगा. तो बच्चों मैं कुछ दिन बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शीट अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रह जाएगा. तो वहां से तुम एक क्वेश्चन का शीट डाउनलोड कर सकते हो. तो इस वीडियो में इतना ही था बच्चों. आई होप तुमको समझ में आया है. अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो तुम कमेंट्स में लिख देना, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय बच्चों. सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर कर लेना और लाइक भी कर देना. थैंक यू.